PSL इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। गजब बेइज्जती है। क्या पीएसएल होगा? जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया। ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए। भाईजान ये क्या खबरें आ रही हैं? हम तो भाई हुआ करते थे बांग्लादेश वालों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ? हमने तो तुम लोग के लिए स्टैंड लिया, मुस्तफिजुर रहमान के लिए स्टैंड लिया आईपीएल की वजह से कि आईपीएल में उसको क्यों निकाला गया। उधर से सब शुरू हुआ था ना। अब हमारे पीएसएल के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर ली ऑफिशियली तो वो हमारे बांग्लादेशी दोस्त ही हैं। उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो भी है भाई, जो भी है इनके करता धरता ही है, उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि भाई ये पीएसएल के अंदर जो हमारे प्लेयर्स जाएंगे इनकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स वगैरह तो हैं, तो पता नहीं अब ये सब कुछ डाउट में हो गया। मेरे ख्याल में कोई 5 से तो ज्यादा बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, गालिबन 9 प्लेयर्स हैं जो कि बांग्लादेश आ रहे हैं। पहले उन्होंने पार्शियल एनओसी दी थी, इसको हम 3 घंटे के लिए दे रहे हैं, इस वाले को हम 13 घंटे के लिए दे रहे हैं। वो वाला बेशक रख लो, अपने पास ही रख लो, हमें नहीं चाहिए वो। इस किस्म की उन्होंने कोई एनओसी दी थी और अब उन्होंने ये रिजर्वेशन भी शेयर कर ली है कि भाई ये तो पता नहीं क्या हालात हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशंस के जो हेड हैं, नाजमुल आबदीन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में थोड़ा ज़रा सिक्योरिटी के हालात जो है ना वो टाइट हैं। उनका अफ़गानिस्तान के साथ चल रहा है भसड़, तो हम गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी तो फिर अपने लड़कों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। एनओसीज पार्शियली अप्रूव्ड हैं इन प्लेयर्स के, ये भी मैं आपको बता दूं। बट जब ये एनओसीज अप्रूव हुए थे ना, तब ये अफगानिस्तान वाला प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, जो पॉलिटिकल टेंशन्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शुरू हो गई हैं। उस तक मतलब तब तक हालात ठीक थे। अब एट द मोमेंट अब वो 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के। मैं आपको बता देता हूँ अपना व्हाट एन आयरॉनिक स्टोरी। एक ऐसी आयरॉनिक स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसको मुझे तो बोल के, और जब मैंने खबर पढ़ी, मुझे पता चला, इस खबर के बारे में रिसर्च किया, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो उन लोगों को होगी जो कि आज से कुछ अरसे पहले, मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किस को शौक होता है, किसी को होता है, नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई। अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है, जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सब पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो टमकाना होता है। बेटा, ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के
आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर, आप सोचो यार, आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से, जहां मर्जी से देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को ना लॉजिक सेंस में लेके आओ। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर। और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। सोचो अब पीएसएल में पीछे रह क्या गया, क्या रह गया पीएसएल में। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेशर मेगर्क, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे सवाल ये आता है गलती किसकी है? भाई मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद सोचे, ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे ये भरे नाम थे, दासुन शनाका, मोती, बार्टमैन, ब्लेसिंग मुजराबानी, जैक फ्रेशर, ये भरे नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है जो ये कर रही है, गलत हरकत है। पहले ले लेते ना इनको, रिजेक्ट किया पहले इनको, और अब आप उनके काम देखें कि उनके लिए वो अवेलेबिलिटी जो है ना प्लेयर्स की, वो खाली ये नहीं है कि पीएसएल से बाहर वाले प्लेयर्स को देखें, वो देखते ही पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स मौजूद है उनको। इनकी लीग का आप हाल देख लें, वैसे बातें करते हैं पीएसएल कुछ नहीं है, पीएसएल कुछ नहीं है। पीएसएल के लास्ट सीजन के अंदर जिस फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वो सारे के सारे आईपीएल के अंदर है। जेसन होल्डर, डिवॉर्शियस, उम्मीद नहीं थी यार, हम तो भाई हैं, हम तो इसी चीज का नारा लगा रहे थे, इनके पीछे तो लड़ाइयां कर रहे थे। बांग्लादेशी दोस्त क्या कर रहे हैं, वो पहले दोस्त वगैरह ये कहते थे पुरानी गवर्नमेंट को हमसे इश्यूज हैं, अभी गवर्नमेंट तो चेंज हो गई है, नए बंदे आ गए हैं, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। कोई नया रपा शुरू हो गया होगा, किसी ने किसी को सलाम नहीं किया, इसने जो है मेरी बेटी की बर्थडे थी उसको विश तक नहीं की है। हमारे तो ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों को लगता है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी या बहुत बड़े ज़र्फ होंगे, इससे भी ज्यादा जितने छोटा आप सोच सकते हो उतने छोटे गए हुए होते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इधर सलाम नहीं हुआ, इधर वो नहीं हुआ, इस किस्म की कोई बात जो है दिल में खुन्नस लेके बैठे हुए होते हैं, और पूरे के पूरे मुल्कों की जो है वो किस्मतें बदल रही होती है। फौजी जो है लड़ रहे होते हैं कि हम इसके नाम पे लड़ेंगे, हम उसके नाम पे लड़ेंगे, ऊपर जो है वो कोई छोटी सी इतनी सी कोई पैटी सी हरकत हुई होती है जिसकी वजह से आपस में उनकी खुन्नस निकल रही होती। जवानों को जो है वो मंजन भेजा जा रहा है, जवान जाओ बॉर्डर के ऊपर जाके अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दो। खैर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ऑफिशियल कर दिया भाई पीएसएल के अंदर ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये सब चीजें। आई डोंट नो कि गोरे इसके ऊपर क्या करते हैं, पीएसएल की क्या डेट्स हो रही हैं, आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आईपीएल के बारे में सुनने में आ रहा है कि उनको बेसिकली वहाँ का मीडिया जो है वो इन चीज़ों को जितना बढ़ा चढ़ा के कर सकता है वो कर रहा होगा कि पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो रहा। उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आईपीएल नहीं हो रहा। वैसे आईपीएल के मेरे ख्याल में 2 दिन का तो कोई गैप उन्होंने कर दिया कि 2 दिन के बाद ही अब होगा, थोड़ा सा डिले उसके अंदर कर दिया। वो इसीलिए कि कोई वहाँ से जो प्लेयर्स वगैरह ने आना था उन्हीं की टेंशनें पड़ी हुई है कि पता नहीं वो किस तरह आएंगे किस तरह नहीं आएंगे। मुझे तो फिक्र हो रही है वो वेस्ट इंडीज़ वाले जो हैं वो अब आके पूरे 2-2 महीने के लिए यहाँ पे जो कोचिंग के काम भी करेंगे, टेलर के काम भी कर लेंगे, मोची भी बने होंगे। अभी इससे पहले जब वर्ल्ड कप के अंदर उनको 1 हफ्ता उधर रुकना पड़ा था, जो जंग हो रही थी उसकी वजह से उनकी चीखें निकल रही थी, आई वांट टू गो होम, मुझे घर जाना है, घर जाना है। वो थी ना वो जो एक वो मीम बनी हुई थी बड़ी, वो आलिया क्या नाम है उसका लड़की का जो हीरोइन है, उसकी कोई पाकिस्तान के हक में जो फिल्म आई हुई थी, जो हमेशा से वो बनाते हैं पाकिस्तान के हक में फिल्में, उसी